भारत के विरोध में पाकिस्तान का साथ देना अब तुर्की को भारी पड़ रहा है। तुर्की को भारतीयों ने ऐसा झटका दिया कि अब 24 घंटे में ही वो बिलबिलाने लगा। बाइकॉट तुर्की का अभियान इतना बड़ा होगा। बाइकॉट टर्की का असर सिर्फ विदेश नीति पर नहीं, तुर्की की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। पहले टूरिज्म और अब वहाँ की वेडिंग इंडस्ट्री। तो उसने भारत का साथ देने के बजाय, न साथ देने के बजाय या फिर तटस्थ रहने के बजाय भारत के दुश्मन पाकिस्तान की मदद की। तो इस मक्कार को, इस गद्दार को भारत के लोगों ने सबक सिखाने का मन बना लिया है कि इस तुर्कियों को सबक सिखाना जरूरी है। देश पहले है। हम इस गद्दार के साथ, पाकिस्तान के यार के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। मालदीव के बाद तुर्की भी घुटनों पर आ गई। अब तुर्की को काफी घाटा होने वाला है। जिस तरीके से बाइकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा, ऐसी रिपोर्ट्स है कि अब तक 2025 के लिए 50 भारतीय शादियां तय थी, लेकिन इनमें से 30 रद्द होने की कगार पर है। इसके अलावा 2000 से ज्यादा टूरिस्ट बुकिंग भी कैंसिल हो चुकी है। इससे तुर्की को करीब 750 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। भारत का विरोध करके पाकिस्तान का साथ देने वाला तुर्की जो है इस समय काफी ज्यादा परेशान है। दरअसल खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान का साथ देने वाला तुर्की जो है इस समय काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि तुर्की के अंदर जितनी भी हिंदू भारतीय वेडिंग्स वगैरह, शादियां वगैरह होती हैं, उनमें से आधी से ज़्यादा जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का साथ दिया था तुर्की ने, साथ ही साथ ड्रोन्स दिए थे अपने कि भारत के साथ विवाद करें। वहीं दूसरी तरफ अब खबर ये भी सामने निकल के आई है कि तुर्की ने भी भारत के सामने इस समय घुटने टेक लिए हैं, क्योंकि हिंदू भारतीयों ने सारी वेडिंग्स कैंसिल कर दी, साथ ही साथ इनको बॉयकॉट कर दिया इंडिया से। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी जो है वहाँ जाते थे घूमने, जो कि अब नहीं जा रहे। उनका कहना है पहले देश हमारा आगे है, फिर घूमना फिरना, और ऐसी जगहों पे तो कतई नहीं जाना चाहिए जो आतंकवाद का साथ देते। बाइकॉट टर्की का असर अब वहाँ की बूमिंग डेस्टिनेशन वेडिंग इंडस्ट्री पर भी पड़ने लगा है। भारत से हर साल हजारों लोग तुर्की शादी करने जाते थे। इन शादियों से तुर्की को हर साल करीब 140 मिलियन डॉलर, 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई होती थी। लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान के चक्कर में सब कुछ गंवा दिया। लोग केवल दिखावे के पीछे नहीं भाग रहे, लोग भारत के हित में सोच रहे। और यही वजह है कि तुर्की जैसे देश से लोग किनारा कर रहे हैं। जो देश आतंकवाद की लड़ाई में भारत का विरोध कर सकता है, वहां जाना किसी भी भारतीय के लिए सुरक्षित बात नहीं। इन शादियों से तुर्की के तमाम इवेंट प्लानर्स, होटल स्टाफ, डेकोरेटर्स को रोजगार मिलता था। कई बार बॉलीवुड सितारे और बिजनेस टाइकून भी इन शादियों में शामिल होते थे। चोरी का माल तो मोरी से ही जाएगा, चाहे कितनी कोशिश कर लो। भारत पाकिस्तान के केस में ये बात 100% सही बैठती है। पाकिस्तान का ही एक बड़ा वर्जन है। बोथ आर फेल्ड स्टेट्स, दोनों ही बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं। टर्की भी यूरोप का हाथ जोड़ते जोड़ते पक गया है कि हमें घुसने दो, हमें घुसने दो। उसको किसी ने आने नहीं दिया, लात मार के भगा दिया। नेटो वालों ने चलो 52 में ले लिया था, उस समय सब रशिया के खिलाफ थे, बट अब नेटो वाले भी उसको नहीं पसंद करते हैं। सो अब टर्की करे तो करे क्या? मतलब इट्स लाइक, और उसकी जो ट्रेडिशनल जो दुश्मन है, इंडियन आर्मी ने ऑटोमन एम्पायर को बर्बाद करके रख दिया, एकदम खत्म कर दिया उसको। सो ये बात तो वो कभी भूलेंगे नहीं। दरअसल 1947 में दो देश बनकर दुनिया के सामने आए, भारत और पाकिस्तान। दोनों ने एक जैसी शुरुआत करी, एक जैसी परेशानियां थी दोनों के सामने, लेकिन समय आगे बढ़ा। 20-25 साल हुए इन दोनों को बने हुए, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ना शुरू कर दिया। कैसे? ये कभी अमेरिका का इस्तेमाल करते तो कभी यूरोपियन देशों का, कभी चीन का तो कभी अरब देशों का, और हर तरीके से पैसे कमाने शुरू करे। चाहे ये अरब देशों में अपनी सेना को किराए पर देते, चाहे अमेरिका के लिए कुछ गलत काम करते, या चीन के लिए भारत के खिलाफ कार्रवाई करते। कुछ ऐसे ही हर एक गलत काम करके इन्होंने पैसा कमाया, और इन्हें लग रहा था कि ऐसा कर करके ये भारत से बहुत आगे निकल जाएंगे। और उन्हें कि भारत का एक राज्य तमिलनाडु, जो कि भारत के बड़े राज्यों में भी शामिल नहीं होता, वो राज्य पाकिस्तान को पछाड़ने जा रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में, और आने वाले 1.5 महीनों में वो बड़ी आसानी से पूरी पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ा हो जाएगा।
इतना ही नहीं, ये पहली बार नहीं है जब भारत का कोई राज्य जीडीपी के मामले में पाकिस्तान को पछाड़ रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र ये कर चुका है। दरअसल पाकिस्तान की जीडीपी इस समय 338 अरब डॉलर है, 338 बिलियन डॉलर। इस कतार में है उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, ये भी बहुत करीब हैं पाकिस्तान की पूरी जीडीपी को हराने के लिए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश का तो अनुमान ये है कि इस साल के एंड तक यूपी की जीडीपी 350 अरब डॉलर के पार खड़ी होगी। उसके बाद भारत के बाकी स्टेट भी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान जो पूरे भारत से टक्कर लेना चाह रहा था, अब वो भारत के छोटे छोटे राज्यों से टक्कर ले रहा है, उनसे कंपेयर किया जा रहा है और 4 अरब डॉलर की जबरदस्त छलांग लगा चुका है। और इसी के साथ 690 अरब डॉलर का हमने पूरा मार्क क्रॉस कर दिया है। भारत का खजाना अब 690 अरब डॉलर के पार खड़ा है और सिर्फ 15 अरब डॉलर हमें और इसमें जोड़ने हैं, और ऐसा करते ही हम इतिहास का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ देंगे। यकीन मानिए, इस मामले में तो हमें पाकिस्तान से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है, हम कंपेयर करेंगे सीधा चीन से, क्योंकि पाकिस्तान से क्या कंपेयर करना। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका खजाना 10-15 अरब डॉलर का है और ये और तेजी से घट रहा है। और भारत का खजाना जिस तेजी से बढ़ रहा है, बताया जा रहा है कि आने वाले 2-2.5 साल के अंदर हम 1 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छू लेंगे। और ये बहुत इंप्रेसिव है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन है, जब जाकर उसके पास कितना खजाना है, मुश्किल से 3 ट्रिलियन भी नहीं है। भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन है और हमारे पास कुछ ही समय के अंदर 1 ट्रिलियन डॉलर का खजाना होगा। यानी कि हमारा जो जीडीपी टू हमारे फॉरेक्स का रेशो है वो बहुत शानदार है। $100 खर्च नहीं कर पाओगे, 100 छोड़ो, $1 खर्च नहीं कर पाओगे। इसीलिए भारत इससे सबक लेकर खजाने में सोना बढ़ा रहा है। ये हमारे लिए आने वाले फ्यूचर में हमारी नेशनल सिक्योरिटी को बूस्ट करेगा और हमारी युद्ध लड़ने की कैपेबिलिटी, हमारी जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है उससे लड़ने की कैपेबिलिटी और हमारी इकोनॉमी की जो जड़ें हैं उसे इतना रोबस्ट कर देगा कि उसे हिला पाना असंभव होगा। इसीलिए भारत का खजाना पूरे भारत के लिए, आम आदमी तक को इफेक्ट करता है। भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। 24 घंटे भी अभी नहीं बीते हैं कि बाइकॉट तुर्की का अभियान भारत के लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर शुरू किया था, और इसका असर इतना बड़ा होगा ये तुर्की ने भी नहीं सोचा था। लोग खुद निकलकर, भारत सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है, सरकार ने इस पर कोई स्टैंड अभी नहीं लिया है, लेकिन भारत के लोग स्वतः स्फूर्त तुर्की को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े। मामला क्या है, माजरा क्या है, जिनको नहीं पता उनको बता दे गया है। उसकी ओर से बयान जारी हुआ है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये तो सिर्फ 2 बातें हुई। तीसरा, तुर्की का जो पर्यटन है, भारत के लगभग 3.5-4 लाख लोग हर वर्ष तुर्की को पर्यटन के लिए जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं। सरकार ने तुर्की को कैसे बेइज्जत किया, ये मोदी ने एक बयान दिया कि भारत ने पाकिस्तान से आए एक ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान से आए एक ड्रोन को भारत के स्वदेशी हथियारों ने हवा में ही उड़ा दिया। तुर्की जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तुर्की के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि भारत के साथ अगर किसी ने पंगा लिया तो उसका क्या हश्र होना है, ये सब तो आप देख ही रहे हो कि कैसे पाकिस्तान तो बर्बाद होता चला जा ही रहा है, अब तुर्की की भी लाइन में नंबर लग गया है। क्योंकि तुर्की ने जो है इस समय पाकिस्तान का साथ दिया भारत की बजाय, और इसी वजह से हिंदू भारतीय जितने भी इंडियंस हैं उन्होंने तुर्की को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया और इतनी जूते एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मारे हैं ना कि ये एर्डोगन है जो है इसकी रातों की नींदें उड़ गई होंगी। वहीं खबर ये भी आई है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है तुर्की को, इस वजह से पाकिस्तान के साथ देना इनको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया इस समय। इनके देश की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया के लोग ही जो हैं इनके यहाँ जाते थे, शादियाँ करते थे, डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते थे, कम से कम अच्छा खासा खर्चा जो है वो इनको मिल जाता था। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट भी जो है इंडियन ही मोस्टली होते थे, वो घूमने नहीं आ रहे हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनके ब्रदरहुड, सो कॉल्ड ब्रदरहुड पाकिस्तान की वजह से। अब पाकिस्तान को तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है,
फर्क पड़ रहा है तुर्की को लेकिन अभी भी अकल नहीं आ रही है। वो अभी भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है और अपने देश को जो है और बर्बाद करता चला जा रहा है। और भारत के लोग जो है इस समय उनका कहना है कि हम ऐसे आतंकवादी देश का साथ देने वाले देश के पास कभी घूमने नहीं जाएंगे, कभी वहाँ वेडिंग्स नहीं करेंगे, ना कुछ करेंगे। तो बॉयकॉट कर दिया गया है तुर्की को इस समय पूरी तरह से। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।